मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कृपया कॉल ना करें। यह एक 52 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, इन्होंने अपना हैंड भेजा था एनालिसिस के लिए 15 तारीख को इसी महीने की। तो जब इन्होंने ये हैंड भेजा तो हैंड देखकर ही एक नज़र में ही ये समझ में आ जाएगा किसी भी पामिस्ट को कि ये एक बहुत ही संपन्न और पैसे वाले व्यक्ति का हाथ है। और इस हाथ की रंगत इतनी ज़्यादा गुलाबी है कि इनकी रेखाएं बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। मैंने इनसे कहा कि अब इंक लगाकर भेजिए हाथ की पिक, क्योंकि रेखाएं बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं इसकी। तो फिर इन्होंने इंक लगाकर भी भेजी अपने हैंड की पिक, जो कि ये है। लेकिन मैं इससे भी उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अब इनके कैमरे का फॉल्ट है या इन्हें ढंग से फ़ोटो लेना नहीं आया, जो भी कारण हो, हाथ की रेखाएं उतनी क्लियरिटी इस पर नहीं है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कुछ इसमें बोल सकूँ। लेकिन फिर भी इन्होंने जो सवाल पूछा है, ये नवी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट सही रहेगा या नहीं रहेगा, शुरू हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ में। तो शुरू करेंगे इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण। इनका हाथ एक रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है। चौकोर समकोण तरह का हाथ है। ऐसे लोग मेहनती भी बहुत होते हैं और मेंटल वर्क भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इनके हाथों की उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है, तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। वैसे भी इन्होंने बता दिया कि फैक्ट्री शुरू करना है, तो सीधी सी बात है कि फैक्ट्री में मजदूर तो होते ही हैं, ये एक अलग कारण है। लेकिन जब भी हाथ की उंगलियां किसी व्यक्ति के उसके हथेली से लंबाई में कम रहती है, तो ऐसे लोग 30-40 लोगों को, 10-5 लोगों को कम से कम कंट्रोल ज़रूर करते हैं। संख्या कम ज़्यादा हो सकती है कंट्रोल करने वाले लोगों की, लेकिन ऐसे लोग 10-5 लोगों पर अपना पावर ज़रूर रखते हैं और डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं। ऐसे लोग किसी भी बात का डिसीजन बहुत फास्ट लेंगे और ये अक्सर अच्छे फैसले, सही फैसले लेते हैं। देखा मैंने ऐसे लोगों की, जब दोनों उंगलियां सन फिंगर और जुपिटर फिंगर एक जैसी होती है, तो फिर ये लोग बहुत गलत डिसीजन लाइफ में नहीं लेते, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा वक्त भी ऐसे लोगों के जीवन में कभी नहीं आता है। तो सब उंगलियां देखते हैं इनकी। हाथ का रंग तो बता दिया मैंने शुरुआत में ही कि एक संपन्न हाथ है ये, पैसा अच्छा खासा इनके पास में है। जब इन्होंने हाथ भेजा था अपना, तो जैसे कि मैंने बताया कि गुलाबी कलर के कारण हाथ की रेखाएं बहुत स्पष्ट नहीं समझ में आ रही थी। फिर भी मैं समझ गया था कि एक संपन्न व्यक्ति का हाथ है। उस समय इन्होंने ये नहीं बताया था कि क्या क्वेश्चन है इनका। तो इनका थंबनेल उस समय कुछ इस तरीके का बनाया था हमारी टीम ने। मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसा थंबनेल बनाया था उस समय कि हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि इनके जीवन में पैसा भरपूर है। लेकिन जब फिर बाद में इन्होंने क्वेश्चन किया, तो फिर ये थंबनेल मुझे ठीक नहीं लगा। फिर इनका थंबनेल चेंज किया मैंने, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब वो थंबनेल ये रहेगा हमेशा के लिए इनका कि एज 52 मेल हैंड एनालिसिस, नई फैक्ट्री शुरू करना है, कब तक बनेगी, बिजनेस में क्या फ्यूचर है। अब ये सॉफ्टवेयर की मदद से
साफ़ किया गया हाथ है। तो इसमें काफ़ी हद तक रेखाएं दिखाई दे रही है। इनके इंक वाले हाथ को भी देखकर कुछ कहेंगे, तो देखते हैं क्या क्या पता चल सकता है इस हाथ से। बहुत ज़्यादा बोलने से मैं बचूंगा क्योंकि रेखाएं स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनके सवाल का जवाब जो दूंगा वह बहुत सटीक होगा। तो फिंगर सबसे पहले देखते हैं कि बुध फिंगर की मोटाई के साथ लंबाई भी अच्छी है, थोड़ी कम जरूर है सूर्य फिंगर के पोर से। तो जिस भी फील्ड में ये होंगे, इसी गारमेंट से ही रिलेटेड कोई फ़िलहाल इनका काम है अभी, तो इनको ऐसा ज़रूर लगता होगा हमेशा कि मेरा जो कंपटीटर है उसका काम मेरे से ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा होता भी है कि जिस भी फील्ड में करियर में जॉब में होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। सब कुछ व्यवस्थित होता है, सब कुछ चलता रहता है, उसके बाद भी मन में ये भावना हमेशा बनी रहती है कि कहीं ना कोई कमी ज़रूर है। ये गैप जब आ जाती है तो फिर ऐसे लोग बहुत ही ज़िद्दी हो सकते हैं, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। ऐसे लोग किसी के कहने के हिसाब से काम नहीं करते, जो इनके मन में आता है वही हमेशा ये करते हैं। अब सन फिंगर को देखेंगे तो सन फिंगर की लंबाई अच्छी लंबाई है सन फिंगर की, और गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। ये दोनों जब फिंगर एक जैसी हो जाती है तो ऐसे लोग डिसीजन पावर जो इनका होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। सोच समझकर ही डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग, भले ही फास्ट लेते हैं लेकिन इनके लिए गए डिसीजन अक्सर सही भी होते हैं। अब इन्होंने ये क्या पहन रखा है मुझे पता नहीं, जेम्स रतन कोई ज्योतिष की सलाह पर पहना होगा शायद, लेकिन इस पर तांबे का रिंग ज़्यादा सूटेबल होता है। तो तांबे का रिंग भी अगर चाहें तो पहन सकते हैं, उसके भी बेनिफिट अच्छे रहते हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है, लेकिन जब ये खड़ी लाइन इस तरह से आ जाती है ज़्यादा डार्क होकर करीब करीब दोनों पोरों को मिलाते हुए, तो फिर व्यवहारिक और आर्थिक ये दोनों कंडीशन को लेके थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को जीवन में। रुपए पैसे को लेकर व्यवहारिक दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन आएंगी ऐसी कि कंट्रोल कर लेगा ऐसा व्यक्ति, और व्यवहारिक रूप से और आर्थिक रूप से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ऐसे लोगों को। और कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है, इतनी सी बात है सिर्फ। और गुरु फिंगर की मोटाई अच्छी है, ज़बरदस्त मोटाई है इनकी, तो लीडरशिप क्वालिटी भी है इनके भीतर में। ये नहीं कहूँगा कि लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी भी है। मनोबल इतना मजबूत है कि कंट्रोल ये सभी को कर सकते हैं। अब थंब देखेंगे इनका। थंब इनका काफ़ी बढ़िया है, लंबा भी है, पीछे की ओर झुका भी है, सामाजिक सरोकार भी रखते हैं, मन में दयालुपन की भावना भी है, और इच्छा शक्ति भी इनकी मजबूत है। कभी कभार की बात अगर जाने दें विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि साइड पर ये रेखाएं भी आ रही हैं, तो इच्छा शक्ति कभी कभी कम हो सकती है, लेकिन जिस बात के लिए सोचते हैं, जो बात सोचते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं ऐसे लोग। और इनकी सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी है, समझाने की शक्ति भी इनकी अच्छी है। किसी को अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन इनको झुकना भी आता है, ये भी एक बात है। बहुत ज़्यादा जिद्दी नेचर नहीं है। मौके के हिसाब से सामने वाले की पर्सनालिटी को देखते हुए बात सच है गलत है, मौके के हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, एडजस्ट भी ऐसे लोग कर लेते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर काफ़ी अच्छा है। बहुत अधिक किसी से सलाह लेना भी ये पसंद नहीं करते। ये भाग जब ऐसा बाहर निकलता है, चतुराई चालाकी अच्छी खासी ऐसे लोगों के पास में होती है। तो अब बुध पर्वत इनका देखेंगे। बुध पर्वत पर इनके दबाव है, लेकिन खड़ी लाइनें हैं, तो रुपए पैसे की तो कमी नहीं है इनके जीवन में, लेकिन वैवाहिक जीवन के सुख में कहीं ना कहीं कमी है। ये स्टॉप लाइन सब कुछ बता रही है। विवाह रेखा के आगे स्टॉप लाइन जब लग जाती है तो फिर वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी तो ज़रूर हो जाती है। वैवाहिक जीवन का तालमेल उतना अच्छा नहीं रहता है। जो भी बात आप कहोगे लाइफ पार्टनर से,
वह पूरी तरह से उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। ये बात कम से कम ज़रूर बनी रहती है। और भी कुछ चिन्ह हैं जो इस बात को बताते हैं कि तनातनी लाइफ पार्टनर से इनकी ज़रूर है। सन माउंट भी इनका डिस्टर्ब है। सन माउंट शिफ्टेड है बुध की ओर। तो नेम फेम होता ज़रूर है ऐसे लोगों का, लेकिन नेम फेम में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसे लोगों को। सनलाइन अच्छी है, तो जिस एज पर है अभी ये, अब इनका नेम फेम और बढ़ेगा दिनों दिन आगे, लेकिन स्ट्रगल भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत असमता लुहार शनि पर्वत का हमेशा मन में असंतुष्टि की भावना ही देता है। ये भाग उठा हुआ, ये भाग थोड़ा दबा हुआ, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं, कुछ ऐसी बात इनका शनि पर्वत बताता है। और रुपए पैसे की लाइन तो अच्छी है ही इस एज पर। इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स भी ऐसे लोगों के होते हैं जैसे ये 50 की एज क्रॉस करते हैं, तो इनके साथ भी वो बात है। गुरु माउंट की बात करेंगे तो बहुत अच्छा गुरु माउंट इनका नहीं है। तो एक मध्यम दर्जे का वैवाहिक सुख, मध्यम दर्जे की सब पूजा पाठ, इस तरह की दिनचर्या इनकी जरूर रहती होगी। थोड़ी असंतुष्टि की भावना भी देता है इस तरह का गुरु पर्वत। निम्न मंगल को देखेंगे तो राहु रेखाएं हैं निम्न मंगल पर, और ये पार्ट देख के मैं कह सकता हूँ, दबा हुआ पार्ट देख के इनको कोई ना कोई समस्या स्वास्थ्य को लेकर बचपन से ही होगी। जैसे सांस लेने में परेशानी, कोई फेफड़े से संबंधित कोई दिक्कत, कोई ना कोई इनको समस्या होगी। एलर्जी भी हो सकती है किसी तरह की, लेकिन ये बात इनके साथ ज़रूर होगी कि कोई शारीरिक समस्या इनको होगी जो लंबे समय से है, बचपन से ही इनको उस बात की जानकारी है। और ये रेखाएं भी चल रही हैं, जो नकारात्मक परिणाम भी इन रेखाओं के देखे जा सकते हैं जीवन में, जिनको कहते हैं राहु रेखा। जब भी टच होती है इस तरह से लाइफ लाइन पर, तो फिर तन से मन से धन से परेशान अवश्य करती हैं। लेकिन ये टाइम इनका सब निकल गया है। ये सब बातें थी 35 साल के आसपास की, 30-35 के एज की, तो ये समस्या से फिलहाल ये सब निकल चुके हैं ऐसी कोई नकारात्मकता से। वीनस माउंट अच्छा खासा है। वीनस माउंट स्पेस बहुत बढ़िया मिला है वीनस माउंट को इनके, लेकिन अब रेखाएं उतनी क्लियर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस विषय पर मैं। चंद्र भी इनका ठीक ठाक है, उतना अच्छा स्पेस चंद्र को नहीं मिला। लंबी दूरी की यात्राएं भी इन्होंने करी होंगी, आगे भी कर सकते हैं। और बाहरी मंगल भी इनका अच्छा है, हिम्मत, मेहनत, साहस अच्छे दर्जे का है। जो भी इनसे मिलता होगा प्रभावित जरूर होता होगा, और इनका नेम फेम भी दूर तक जरूर होगा। उसका कारण है ये एम का साइन। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाता है एम का साइन, तो ऐसे लोग चर्चित जरूर होते हैं, दूर दूर तक इनका नेम फेम होता है। इन्हें लोग दूर दूर तक जानते होंगे कि भाई फलाने साहब है, फलाने आदमी है, अच्छा काम है इनका, कुछ इस तरह की बातें जरूर करते होंगे इनके बारे में लोग। तो ये अच्छी बात है। अब जो बात मैंने करी थी वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी की, तो उसका कारण ये है, ये इनकी लाइफ लाइन और ये लाइन, ये जो डी जैसा बनता हुआ दिख रहा है, जब भी ऐसी कंडीशन किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, फिर वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने का क्यों ना हो, किसी भी धर्म जाति से संपर्क क्यों ना रखता हो, मेल फीमेल कोई भी हो, तो फिर उसके साथ ये बात होती है कि अपने लाइफ पार्टनर से उसका रंग रूप, विचार या उम्र, इन तीनों में कोई ना कोई असंतुलन जरूर होता है। या तो रंग रूप दोनों का बहुत अलग होता है, या तो विचार दोनों के बहुत अलग होते हैं, और या तो फिर उम्र का फासला होता है
और वो फासला अच्छा खासा होता है, 10 साल के आसपास का हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक 2-4 साल की उम्र तो सबकी कम ज़्यादा होती है, 2-4 साल 5 साल, लेकिन जब ज़्यादा एज का डिफरेंस होता है तब फिर इस तरह के चिन्ह हाथ में आते हैं। तो ये इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी कि विचारों का तालमेल नहीं होगा, या तो रंग रूप अलग होगा या तो फिर उम्र का फर्क होगा। अब इस हाथ को अगर देखते हैं तो कुछ बातें कह सकते हैं इस हाथ को देखकर। सबसे पहले तो ये कि ये एक अच्छा खासा मजबूत धन त्रिकोण है इनके हाथ में, संपन्न व्यक्ति है ये, रुपया पैसा अच्छा खासा इनके पास में है, एक बात। और दूसरी बात, ये लाइन इस तरह से चल रही है निम्न मंगल से निकलकर चंद्र पर्वत के पास, दूर स्थानों से भी इनका तालमेल बना हुआ है, व्यवसायिक संबंध हो सकते हैं इनके दूर स्थानों से। तो ये लाइन भी अच्छी मानी जाती है, दूर स्थानों से धन लाभ ये लाइन कराती है। लेकिन ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि निम्न मंगल पर जब ये यहाँ पर इस तरह से गड्ढा नुमा बना हुआ है तो फिर ऐसे लोगों को दूर स्थान के लोग कभी कभार आर्थिक नुकसान भी दे देते हैं। तो इस विषय पर इनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मुझको ये लाइन यहाँ पर थोड़ी डार्क भी लगती है। तो दूर स्थानों से संबंधित व्यक्ति से आर्थिक व्यवहार सोच समझकर ऐसे लोगों को करना चाहिए, वरना कई बार मैंने देखा है कि आर्थिक नुकसान भी दूर स्थानों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को दे देते हैं। इन्होंने जब दोबारा अपनी हैंड पिक भेजी इंक लगाकर, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस पिक से, अभी भी नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने अगर ये शायद ये नहीं भेजा होता तो फिर मैं इन्हें कहता कि आप दोबारा भेजो अपनी हैंड पिक। तो वैसे भी ये संपन्न है, कोई समस्या इनके साथ नहीं है। इनका क्वेश्चन बस इतना सा था कि मैं फैक्ट्री शुरू कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं इस पिक को देखकर कह सकता हूँ कि ये फैक्ट्री नवी शुरू कर सकते हैं अपनी। उसका कारण है ये, अब ये इनकी लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन से ये ब्रांच इस तरह से निकल रही है, और ये इनकी जो एज है इसी एज के आसपास की है, 52 वर्ष के आसपास की एज है इनकी अभी। तो ये निश्चित रूप से अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, कर लेंगे। समस्या बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन सावधानी रखने की आवश्यकता है, इतना कह सकता हूँ मैं। स्ट्रगल हो सकता है, फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, नाकामयाबी आपको नहीं मिलेगी। सोच समझकर डिसीजन वैसे भी लेते हैं आप, लेकिन दूर स्थानों से जुड़े लोगों से थोड़ी सावधानी सतर्कता आपको आर्थिक मामलों में बहुत ज़रूरी है। आपकी बुध रेखा भी अच्छी खासी है, ये बुध रेखा अच्छी खासी है, बुध माउंट की तरफ जाती हुई लंबी बुध रेखा है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण भी आपका अच्छा है, व्यापारिक सोच समझ भी आपकी बढ़िया है। तो कोई ऐसी बहुत गंभीर समस्या मुझे नहीं लगती, फैक्ट्री शुरू हो जाएगी आपकी, कोई चिंता का विषय बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता। क्योंकि विपरीत समय जो था वो आपका राहु रेखाओं वाला, वो सब आज की डेट में निकल चुका। अब एक बात लेकिन आपको है, स्वास्थ्य से लेकर समस्या आपको होगी ज़रूर 60 साल के आसपास में, क्योंकि जब भी किसी की व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा लाइफ लाइन को काटती है तो फिर उस एज पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है व्यक्ति को, और यह अधिकतर हृदय रोग से ही संबंधित होती है। क्योंकि ये लाइन इस तरह से जा रही है केतु और वीनस माउंट की तरफ, तो आपको इस तरह के हेल्थ रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप तैयार रहिए उस समय। सावधानी अगर रखना चाहते हैं तो योग अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ में भी मन लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे निगेटिव प्रभाव में कमी ज़रूर आती है। अब इनकी सभी प्रमुख लाइनों को देखते हैं। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। शनि पर्वत की ओर जाती हुई हृदय रेखा संपन्नता को बताती है, रुपए पैसे के प्रति झुकाव को बताती है, और जिस एज पर हैं ये एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स को बताती है इनकी हृदय रेखा।
माइंड लाइन की बात करेंगे तो जीवन रेखा से अलग होकर चलती हुई माइंड लाइन, मंगल की तरफ जाती हुई लाइन, थोड़ा झुकाव मून की तरफ भी है। एक बहुत ही अलग सोच होती है ऐसे लोगों की, और वो सोच बचपन से होती है। जब भी किसी की लाइफ लाइन से माइंड लाइन अलग होकर चलती है तो ऐसे लोग बचपन से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इनकी सोच का स्तर साधारण लोगों से अलग होता है, घर वालों से अलग होता है। घर वाले कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, इनकी सोच ही अलग होती है। कई बार गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं ऐसे लोग। घर वालों से बहुत ज़्यादा मानसिक लगाव ऐसे लोग महसूस नहीं करते। और थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी होते हैं जब माइंड लाइन इस तरह से सीधी होती है। दिल से सोचने की बजाय ऐसे लोग दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। जब भी किसी की हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाएगी और माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होगी और सीधी होगी तो ऐसे लोग भावनात्मक स्तर पर थोड़े कमज़ोर होते हैं। दिल से सोचने के बजाय दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग। तो ये बात इनके साथ ज़रूर होगी। अब लाइफ की बात करेंगे तो लाइफ इनकी अच्छी खासी लंबाई कह सकता हूँ मैं इनके जीवन की लाइफ लाइन को देखकर। 70 के आसपास की एज इनकी ज़रूर रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी आगे इनको रहने वाली है ज़रूर। और ये क्रॉस जब भी आ जाता है तो फिर स्ट्रगल को बढ़ाता है, और वह स्ट्रगल पीरियड इनका निकल चुका। तब ये फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं और उसमें इनको कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनका 40 साल के बाद का समय, बीच के 4-5 वर्ष कहें या 7-8 साल भी कह सकते हैं, इन्होंने जीवन में अच्छा खासा स्ट्रगल देखा होगा। क्योंकि ये डॉट भी आ रहा है यहाँ पर। जब भी ये क्रॉस आता है, ये डॉट आता है, इन लाइनों के बीच में फंस जाता है व्यक्ति, तो फिर मानसिक परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ, समस्याएं, घरेलू समस्याएं भी होती हैं। कई तरह की समस्याओं से घिरकर व्यक्ति फिर उसके जीवन के 4-5 साल 7-8 साल ऐसे बर्बाद हो जाते हैं कि उसको लगता है कि मैंने इस टाइम पीरियड पे बहुत कुछ मिस किया और मेरे इनकम का सोर्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब जब भी चिन्ह या रेखाएं आती हैं तो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग हिसाब से प्रभाव डालती हैं। अब नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो इन सबसे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आर्थिक होगा, मानसिक होगा या शारीरिक होगा। अब मान लीजिए इनकी संपन्नता ज़्यादा है तो इनको कुछ मानसिक परेशानियां रही हो इस टाइम पीरियड पर, और आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं, वरना मानसिक और ऐसी दिलो दिमाग से जुड़ी हुई समस्याएं इनके जीवन में पिछले कुछ वर्षों में ज़रूर रही होंगी। लेकिन वो टाइम पीरियड इनका निकल चुका है। अब इनको मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, वो करेंगे तो ये फायदे में ही रहेंगे। इनका बुध उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये गड्ढा आने के कारण, और बुध फिंगर की लंबाई में वो बात नहीं है। तो इसकी लंबाई को मेंटेन करें, नाखून इसका बड़ा रखें सन फिंगर तक हमेशा। इस पर एक चांदी की रिंग पहने, साधारण, कुछ कोई नहीं जड़वाना है, कुछ में कोई जेम्स रतन कुछ भी, एक चांदी की रिंग पहने इस पर। और बुधवार के दिन हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। हरी सब्जियां खा सकते हैं, हरे कपड़े पहन सकते हैं, हरा पेन रख सकते हैं जेब में। हरे रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है इनको बुधवार के दिन। तो इससे इनका बुध स्ट्रांग होगा और इनको व्यापारिक सफलता ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल पाएगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।